नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स लर्न विद सौरभ में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलव हटाना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और सिंपली क्वेश्चन जो होते हैं वो हम कर ले जाते हैं, बट जैसे आप रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल हटाना, ये सब जब हम करने बैठे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज एक ही वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपली मान लीजिए आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसका आपको डेसिमल हटाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये नंबर आपको पहले एक बार नीचे लिख लेना है ऐसे, फिर अपॉन कर देना है और 1 लिखना है। फिर आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में कितनी गिनती है। तो देखिए, 1 गिनती, 2 गिनती, आपको सिंपली 2 जीरो बढ़ा देना है और ये डेसिमल हटा देना है। अब आपका ये नंबर हुआ 0, 2, 3 अपॉन 1 अपॉन 0। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर 0 लिखा है और उससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो उस 0 का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 अपॉन 0, 0। हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए ऐसे एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब इसमें डेसिमल से पहले एक गिनती है और डेसिमल के बाद में 2 गिनतियां हैं। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम ऐसे ही अपॉन 1 कर देंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद में कितनी गिनतियां हैं। तो आप देखिए कि डेसिमल के बाद में 2 गिनतियां हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे और इस डेसिमल को हटा देंगे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 45 अपॉन 100। अगर आप चाहिए तो इसको काट सकते हैं, ऊपर नीचे एलसीएम लेकर, या वैसे भी, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 145 अपॉन 1 अपॉन 00। दोस्तों, ये तो है कि हम सभी सिंपली रूप से कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब रिक्वायरिंग डेसिमल का क्वेश्चन आता है। देखिए, पहले हम समझते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 0.79 है और इसके ऊपर एक बार लगा दिया गया, तो ये बताना चाहता है कि ये 0.79 फिर 79, मतलब जितने नंबर पे बार लगा है वो नंबर कंटिन्यूसली रूप से अपने आप में रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट रूप में। तो इसको हम सिंपली रूप में 0.79 लिखकर हम बार लगा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले हमें ऐसे इस क्वेश्चन को उतार लेना है। अब बस एक फिर अपॉन कर देते। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हम यहाँ पर 1 लिखते थे, हमें यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, हमें 9 लिखना है। तो हमें लिखना है कि कितनी गिनतियों पे बार लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 2 गिनतियों पे बार लगा हुआ है, तो उतनी बार हमको 9 लिख देना है और इस डेसिमल को हटा देना है। तो फिर ये हमारा बनेगा 0.79 और अपॉन 99। फिर भी आप जानते हैं कि अगर डेसिमल 0 से पहले कोई गिनती नहीं है तो उसका 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा 79 अपॉन 99। ये होगा एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 गिनतियाँ हैं, बट ये 6 के बाद में 7-9 पर ही बार है। तो ये क्या बताना चाहता है, पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 6, 7, 9 और 7-9 के ऊपर बार, तो ये कहना चाहता है कि पहले ये 0 था, 6 था, फिर ये 7-9 तक रिपीट होता चला गया है। तो इसके डेसिमल को हम कैसे हटाएंगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली हमको ऐसे उसको उतार लेना है। अब हमको अपॉन लगा देना। हमको देखना है कि कितने नंबर्स पर ये बार लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 2 नंबरों पे बार लगा हुआ है, तो उतने 9 हमको लिख लेने हैं। और फिर देखिए कितने अंक डेसिमल के बाद ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो एक ऐसा गिनती है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो उतना 0 हम बढ़ा देंगे। यानी जितनी गिनतियों पे बार है उतनी बार हमको पहले 9 लिख लेना है, और जिस पे बार नहीं है उतना बार हमको 0 लिख लेना है। ठीक है, और जितने पे टोटल में से आप ये डेसिमल हटा लीजिए, और जितने पे बार नहीं लगा हुआ उसको टोटल में से घटा दीजिए। यानी ये आपका सिंपली रूप से कहना ये चाहता है, ये हो जाएगा आपका 6, 7, 9 माइनस 6 अपॉन 990। देखिए, आपने किया क्या है, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि जितनी गिनतियों पे बार लगा हुआ है उतनी बार हमको 9 लिख लेना है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उतना हमको 0 लिख लेना है। और टोटल यानी जितने डेसिमल के बाद जितनी गिनते हैं उसमें टोटल में से जितने पे बार नहीं है उसको हमें माइनस कर लेना है। अब हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा 6,
7 और 3 अपॉन 990। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें डेसिमल के पहले एक गिनती है या कई गिनतियाँ हो सकती हैं, और डेसिमल के बाद 2 गिनतियाँ और दोनों पे बार है। तो हमें करना क्या है, पहले हम इसको एक बार उतारेंगे, फिर जिस पे जैसा है वैसे उतारेंगे। अब हमें करना क्या, डेसिमल की गिनती के पहले को हमको ऐसे लिख लेना है, फिर हमको प्लस का साइन लगा देना, ये एक सिंपल वे है। फिर हमको ये जो गिनतियाँ बाकी बची हमको उसको लिखना है, 23 लिखा है। अब फिर हमको देखना है कि कितनी गिनतियों पे बार लगा हुआ है। तो देखिए 2 गिनतियों पे बार लगा है तो ये 99 उतर जाएगा। यानी रिक्वायरिंग डेसिमल में हमें ये ध्यान रखना है कि जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 उतरेगा, और डेसिमल के बाद में अगर ऐसी डेसिमल के बाद में कोई गिनती जिस पे बार नहीं लगा हुआ है तो उतनी बार हम 0 उतार देंगे। तो हमारा आंसर रहेगा 423 अपॉन 99। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। एक टाइप का क्वेश्चन आपका और बचा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें देखिए डेसिमल के पहले गिनती है, डेसिमल के बाद 3 गिनतियां, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि केवल 2 गिनतियों पे बार लगा है। तो हमें करना क्या है, पहले हमको ऐसे उतार लेना है 2 2 3 और इस पर हमें बार लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको करना क्या है, पहले हम 4 लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस कर देंगे, फिर जो बचा उसको हम लिखेंगे, जैसे बचा 2 2 3 अपॉन, देखिए जितनी गिनतियों पे बार है उतनी बार हम 9 बढ़ा देंगे। तो हमने 2 गिनतियों पे बार है, 2 बार 9 बढ़ा दिया। एक गिनती पे बार नहीं है उतनी बार हम 0 लगा देंगे, माइनस कर देंगे। जितनी गिनती पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद जितनी गिनतियाँ, ये याद रखिएगा दोस्तों कि डेसिमल के बाद में जितनी गिनतियाँ हैं उसी में से आपको यहाँ पे घटाना है। ठीक है, तो हम फिर यहाँ से ये घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 प्लस 221 अपॉन 990। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 4221 अपॉन 990। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अगर आपको इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों।